हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आईटी पेशेवरों की मदद के लिए लॉन्च किया था। तो इसका आंसर है कर्मभूमि। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि का शुभारंभ किया है, जो कोविड-19 के प्रकोप के बाद अपनी नौकरी खो चुके हैं या फिर राज्य में वापस लौट आए हैं। पोर्टल ने उन्हें राज्य में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और नेशनल पार्क है जलदापारा नेशनल पार्क, न्योरी वैली नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, इसकी जो थोरेक्स सिकुसी रूमेंसिस जो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजा गया था, किस प्रजाति की किस्म है? तो जिसका आंसर है मछली। अरुणाचल प्रदेश में डॉक्टर केशव कुमार झा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख जूलॉजी विभाग, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के एसोसिएट प्रोफेसर और हेड की खोज में मछली की एक नई प्रजाति, इसकी जो थोरेक्स सिकुसी रूमेंसिस की खोज की गई। मछली की प्रजाति जीनस सिजोथोरेक्स से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्र। और नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट, 500 वर्षीय जलमग्न मंदिर हाल ही में उड़ीसा में किस नदी के नीचे पाया गया है? तो इसका आंसर है महानदी नदी। तो दीपक कुमार नायक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक के प्रोजेक्ट असिस्टेंट और रविंद्र राणा जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, दोनों ने मिलकर पद्मावती क्षेत्र कटक उड़ीसा में बागेश्वर के पास महानदी में 500 साल पुराने जलमग्न मंदिर को खोजा है। इंटेक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसके चेयरमैन हैं एल.के. गुप्ता और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व पवन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 15 जून को। हर साल 15 जून को ऊर्जा के नवीनीकरणीय प्राकृतिक स्वरूप पवन ऊर्जा के उपयोग के लाभों जैसे उत्सर्जन को कम करने, वायु की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए जागरूकता, प्रोत्साहन और सृजन के लिए वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ग्लोबल वाइंड डे के रूप में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस को हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 जून। हर साल 16 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन प्रवासियों को योगदान, विदेशों में लगभग 200 मिलियन प्रवासी रहते हैं जो हमारे देश में लगभग 800 मिलियन विदेशी मुद्रा ट्रांसफ़र करते हैं, उनके इसी योगदान के लिए यह दिन हम मनाया जाता है। नेक्स्ट, सीपरी ईयरबुक 2020 के अनुसार किसी देश में मौजूद परमाणु वारहेड की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है? मतलब भारत परमाणु हथियार के मामले कौन सी रैंक पर है? जिसका आंसर है 6। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी के सीपरी ईयरबुक 2020 आर्मामेंट्स के अनुसार 2019 से भारत और चीन ने परमाणु हथियार में वृद्धि की है। 2018 में भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार थे, लेकिन वर्तमान में 2019 से बढ़कर 150 हो गए हैं। और वर्तमान में अमेरिका प्रथम पे है, रूस दूसरे नंबर पे है और यूके तीसरे नंबर पे, और भारत का नंबर है 6वें नंबर पर। सीपरी को फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, जिसके डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ, जिसके चेयरमैन हैं एम्बेसडर जेन एलिसन। नेक्स्ट, उस भारतीय एनजीओ का नाम बताइए जिसने मोनाको फाउंडेशन के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय द्वारा प्रस्तुत जैव विविधता पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसका आंसर है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी DDS हैदराबाद स्थित गैर सरकारी संगठन ने अपमानित भूमि के पुनर्वास में DDS महिलाओं के योगदान और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए मोनाको फाउंडेशन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय के 40,000 यूरो लगभग 35 लाख रुपए का अनुदान के साथ जैव विविधता पुरस्कार जीता है। प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन के बारे में इसके प्रेसिडेंट हैं
प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय जो मोनाको के रहने वाले, और वाइस प्रेसिडेंट ओलिवर वेंडन, हेडक्वार्टर मोनाको में है। और जो DDS लिखा है तो उसका फुल फॉर्म है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसके डायरेक्टर हैं PB सतीश, और हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट, हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से मुहम्मद कली अबेलगाजीव ने इस्तीफा दे दिया। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है बिश्केक। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद कली अबेलगाजीव ने सरकार द्वारा अवैध रूप से रेडियो फ्रिक्वेंसी बेची जाने की चल रही आपराधिक जांच के बीच इस्तीफा दे दिया। उनकी उम्र 52 साल है। अप्रैल 2018 में सपर ईसाकोव के सफल होने के बाद उन्हें राष्ट्रपति सूरोनबाई जेनेबकोव द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट, PM केयर्स के लिए अगले 3 वर्षों के लिए किस कंपनी को लेखा परीक्षक अर्थात ऑडिटर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है शार्क एंड एसोसिएट्स। प्रधानमंत्री के नागरिकों की सहायता और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत PM केयर्स फंड को शार्क और एसोसिएट्स नई दिल्ली आधारित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगले 3 वर्षों के लिए लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। शार्क एंड एसोसिएट्स के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं सुनील कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय विदेशी मुद्रा रिजर्व ने RBI के आंकड़ों के अनुसार पहली बार कितने डॉलर को पार किया है? तो इसका आंसर है 500 बिलियन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी भंडार ने 500 अरब डॉलर को रिकॉर्ड को पार कर लिया है, क्योंकि देश में 5 जून 2020 को डॉलर की वृद्धि के रूप में 501.7 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध थे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा में इस 4 कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन से? FCA, दूसरा स्वर्ण भंडार, तीसरा है विशेष आहरण अधिकार SDR, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ भारत की रिजर्व स्थिति। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस कंपनी संगठन को 5,298 करोड़ रुपए की पूंजी दी है? तो इसका आंसर है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने 30 मार्च को सरकार की 5,297.60 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है? सुरक्षा सैलरी अकाउंट, जिसका आंसर एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों SME के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। खाता MSME और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने और अपने कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम करेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और MD एंड CEO है अनुव्रत विश्वास। नेक्स्ट, किस राज्य ने औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA ने औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जो कि गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बहुमंजिला भवनों में संचालित कर सकते हैं, को सुनिश्चित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का निर्णय लिया। UPSIDA का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जिसके चेयरमैन है आलोक टंडन, CEO है अनिल गर्ग, और हेडक्वार्टर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, 16,030 करोड़ रुपए के निवेशक को आकर्षित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के लिए 12 घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर 16,030 करोड़ रुपए के लिए हस्ताक्षर किए। यह मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 पहल का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, CM है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आंसर ऑफ द लास्ट डे, तो कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन ऑफ द डे,
किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा लॉन्च की है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई बहन परिवार में ज़रूर शेयर करें, जो भी भाई आपके पढ़ते हैं, रिलेटिव्स पढ़ते हैं, सभी के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।